नमस्कार दोस्तों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज एमसीक्यू बेस्ड 22 फरवरी 2022 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स सीरीज में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए फटाफट आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और आज के करंट अफेयर्स से रूबरू होते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय नियंत्रण पर समझौता हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों, इसका सही आंसर है फरवरी 2022 में भारत और किस देश के समक्ष ब्लू इकोनॉमी पे सहयोग हुआ है महासागरीय नियंत्रण पर, तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। सही ऑप्शन सी है। ब्लू इकोनॉमी कहने का मतलब है महासागर के द्वारा भारत का व्यापार लगभग 90% होता है और इस ब्लू इकोनॉमी को पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए महासागर के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। और इस विषय पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है ताकि व्यापार को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपनी वैश्विक क्षमता बढ़ाने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी इन्फोसिस। दोस्तों, इसका सही आंसर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी मुंबई में। इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन हैं और यह कंसल्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस का काम करती है और अपनी वैश्विक क्षमता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश की संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई संयुक्त अरब अमीरात्स, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी स्पेन। दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है यूएई। फरवरी 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय यात्रा पे सोमवार को यूएई रवाना हुए हैं। अगला प्रश्न है, केरल ने अपने स्टार्टअप मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते की घोषणा की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इन्फोसिस। केरल ने अपने स्टार्टअप मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते की घोषणा की है? यहाँ पे सही आंसर है गूगल के साथ। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ केरल समझौता किया है। अगला प्रश्न है, शैववाद पर शोध हेतु जम्मू कश्मीर में स्थापित केंद्र का नाम क्या है? शैववाद पर शोध हेतु ऑप्शन ए है कश्मीर लिंगायत केंद्र, ऑप्शन बी शैव केंद्र, ऑप्शन सी कश्मीर नगेश्वर केंद्र, ऑप्शन डी कश्मीर शैव संस्थान। इसका सही आंसर है ए कश्मीर लिंगायत केंद्र। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने संयुक्त अपतटीय परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी की एक रिसर्च कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए CIMPD, ऑप्शन बी हिंडाल्को, ऑप्शन सी नाल्को, ऑप्शन डी टीसीएस। भारत की किस कंपनी ने संयुक्त अपतटीय परियोजनाओं को अर्थात गहरे समुद्र में खोज हेतु समुद्री संसाधन का उपयोग हेतु विकास के लिए जर्मनी की एक रिसर्च कंपनी के साथ समझौता किया है? यह कंपनी है टीसीएस। टीसीएस के द्वारा जर्मनी के कंपनी के साथ समझौता किया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस अभियान के नाम से घर घर तक पहुंचाने की योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस अभियान के नाम से, यहाँ पे अभियान का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मेरा देश मेरा किसान, ऑप्शन बी है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ऑप्शन सी है मेरा गांव मेरी पहचान, ऑप्शन डी है पॉलिसी मेरे घर तक। इसका सही आंसर है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। 18 फरवरी 2016 से किया जा रहा है और इससे किसानों को काफ़ी अधिक लाभ हुआ है। लगभग इससे 80% भारतीय किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का खिताब किसने जीता? मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, बी भेल, सी टीसीएस, डी नैस्कॉम। यहाँ पे सही आंसर है ए कोल इंडिया लिमिटेड। कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा था। नैस्कॉम के आयोजन में कोल इंडिया को यह खिताब प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 20 फरवरी को मनाया गया सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए सोशल सर्विस, ऑप्शन बी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, सी सोशल जस्टिस, डी वर्क इज वर्शिप। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस का थीम था। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में संपन्न हुआ है। पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? पदक तालिका में पहला स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है। शीतकालीन ओलंपिक, पहला तो यहीं पे देखना है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो बीजिंग में आयोजित हुआ है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। यहाँ पे सही ऑप्शन है नॉर्वे। नॉर्वे 37 पदक के साथ पहला स्थान पे है। इसके बाद जर्मनी और चीन का स्थान है। दूसरा स्थान जर्मनी का और तीसरा स्थान चीन का है। नंबर 1 पे नॉर्वे। यहाँ पूछा जा रहा है पहला स्थान, अर्थात उत्तर आपका भी नॉर्वे होगा। अगला प्रश्न, हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 15% की, ऑप्शन बी 12% की, ऑप्शन सी 5% की और ऑप्शन डी 11% की। यहाँ पे सही आंसर है डी 11% की वृद्धि हुई है और सबसे अधिक अमीरों की संख्या मुंबई में है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार की योजना है और यह छात्रों में स्किल डेवलपमेंट की योजना है। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कौशल विकास, ऑप्शन बी शेड प्रबंधन,
ऑप्शन सी IITs डेवलपमेंट, डी एजुकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे सही ऑप्शन है विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम। तो ये वाटरशेड प्रबंधन है कर्नाटक और उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के द्वारा, अर्थात 2 राज्य सरकार और भारत सरकार की सहमति से विश्व बैंक की उदार खिड़की कही जाने वाली IBRD के द्वारा 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की सुविधा पर समझौता हुआ है। इससे कर्नाटक और ओडिशा में वाटरशेड प्रबंधन अर्थात कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। यहाँ पे सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सुरक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी RPF, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है RPF, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते प्रारंभ किया गया है। इसे जनवरी में प्रारंभ किया गया था। इसे लगातार चलाया जा रहा है। लगभग 1000 बच्चों को इसमें सुरक्षा प्रदान किया गया है। जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे छूट जाते हैं या किसी प्रकार से लावारिस हो जाते हैं, उन्हें सरकार सुरक्षा प्रदान की है। यह रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस वर्ष तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। ये दोनों बातें समझने की है, नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और ग्रीन हाइड्रोजन। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक और डी 2040 तक। यहाँ पे सही आंसर है 2030 तक। नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कार्बन का उत्सर्जन शून्य किया जाता है, अर्थात बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कार्य किया जाता है। और इसके अंतर्गत ऊर्जा निर्माण हेतु ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को शून्य नुकसान पहुंचाया जाता हो, ऐसी प्रक्रिया को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कहा जाता है। अर्थात हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है और हमारा पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो यह कार्य वर्ष 2030 तक किया जाएगा। 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा फाकलैंड द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है? फाकलैंड द्वीप विवाद। ऑप्शन ए है अमेरिका इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इटली फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा USA। इंग्लैंड अर्जेंटीना, इसका आंसर है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। फाकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, माफ कीजिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में है यहाँ पे, और इन्हीं दोनों के बीच इस पर वर्चस्व का विवाद चल रहा है। यह फाकलैंड द्वीप, यह द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है? फिल्म दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। मुंबई में
मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है हैदर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी पुष्पा, ऑप्शन डी मिमी। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 फिल्म शेरशाह को प्रदान किया गया है। ये विक्रम बत्रा के जीवनी पर बनी हुई फिल्म है, जो कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो चुके थे और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। विक्रम बत्रा को इन्हीं के जीवन पर आधारित यह फिल्म है शेरशाह। और शेरशाह फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टर है और यह फिल्म विष्णुवर्धन के निर्देशन में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है? बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस। यहाँ पे ऑप्शन है रणवीर सिंह, कीर्ति सेनन, अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, कीर्ति सेनन। चौथा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक। यहाँ पे रणवीर सिंह को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी प्रदान किया गया है, कीर्ति सेनन को भी प्रदान किया गया है। रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए प्रदान किया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और सिद्धार्थ मल्होत्रा को प्रदान किया गया है शेरशाह के लिए प्रदान किया गया है। कीर्ति सेनन को मिमी के लिए प्रदान किया गया है, फिल्म मिमी के लिए प्रदान किया गया है। कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑनलाइन गेमिंग ऐप है A23, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं, अरबाज खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, सही आंसर इसका सी होगा। शाहरुख खान को ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, आज की ये 20 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थी, जिसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। और यदि प्रतिदिन हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं तो एक साल बाद हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। अर्थात एक पहाड़ को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़े में बारी बारी से तोड़ना पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। तो कार्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके किया जाए तो आसानी से भी हो जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है। एक साल बाद पूरे एक साल का सीरीज देखने से अच्छा है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी यदि हम करते हैं तो उसकी तैयारी 1 साल या 2 साल पहले से ही शुरू कर दें, ताकि हमें अधिक बल भी न लगाना पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।